हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, दैट इज यूपी बोर्ड की क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर हम पढ़ चुके हैं 10, जिसका नाम था ए हीरो। इस चैप्टर को हम कंप्लीटली इसका हिंदी अनुवाद करके सीख चुके हैं। आज इसकी करने वाले हैं इस क्लास में एक्सरसाइज। तो देखिएगा एक्सरसाइज में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ ट्रू फॉल्स होंगे और कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज में है। आइए समझते हैं। तो ये है इसकी एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर बताने, अर्थात जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनके आपको जवाब लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको बुक से मिल जाएंगे, कुछ हम आपको अलग से लिख के बताएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। स्वामी के पिता जब अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसमें क्या पढ़ा। सीधा सीधा जो इसका हिंदी मीनिंग है वो ये है कि व्हाट न्यूज डिड स्वामीज फादर, कौन सा समाचार, कौन सी खबर स्वामी के पिताजी ने न्यूज़पेपर में पढ़ी। आपको इसका जवाब देना है। तो क्या पढ़ी थी कि कोई आदमी जंगल के रास्ते से आ रहा था तो उसे जो है चीते ने घेर लिया। उसके पीछे कुछ और साथी लोग भी जब उसके आगे तो उन लोगों ने मिलकर के उस चीते को, बाघ को मार दिया। ये उस आदमी की बहादुरी की खबर उसमें छपी थी, जो कि उन्होंने पढ़ के अपने बेटे को सुनाई। तो देखिएगा इसको लिखना कहाँ से, आपको इस चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो इसके जवाब में आप यहां से लिखेंगे कि फादर क्या करे, स्वामी लिसन टू हिज। अब यहां से आप लिखेंगे स्वामी फादर रीड ए न्यूज ऑफ ए ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेट। एक गांव के आदमी की बहादुरी की खबर उन्होंने पढ़ी। हु मीन्स जो, while रिटर्निंग होम फ्रॉम होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, जिसका सामना एक टाइगर से हो गया। टिल सम पीपल केम दैट, तब तक कुछ लोग और भी उधर से आ गए और उन सब लोगों ने मिलकर के उस टाइगर को किल कर दिया। ये उस आदमी की खबर उसमें छपी थी, जो कि उन्होंने अपने बेटे स्वामी को पढ़ करके सुनाई। तो आप क्वेश्चन के बाद आप उसमें इतना लिखेंगे जो हमने आपको अलग बैगनी कलर से करके दिखाया, आप इतना उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, या थोड़ा क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आंसर करके ये लिख दें। ठीक, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट, सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। कोट का मतलब है उस चीज पर एक तरीके से ये कहना, मतलब बहस करना, अपना अपना लॉजिक देना। तो व्हाट डज स्वामी, स्वामी के पिता ने स्ट्रेंथ यानी बल और साहस पर क्या कोट किया। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि बल अलग चीज होती है, साहस अलग चीज होती है। आपके शरीर की ताकत को और आपके शरीर के अंदर के साहस को उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको इसमें समझाना है। ठीक, तो आप कुछ शब्द क्वेश्चन से भी लेके लिखेंगे। जैसे लिखेंगे स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज एज। आप यहाँ से लिखने के बाद और यहाँ लिखेंगे एज, जैसे। अब इसके बाद आप देखिएगा क्या लिखना है। आफ्टर दैट आपको इसमें लिखना है, स्वामी के पिताजी ने कोट किया, क्या लिखना है आंसर में, ए मैन मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। एक आदमी के अंदर बल जो है, ताकत एक हाथी के समान हो सकती है। एंड एट बी ए कॉवर्ड, लेकिन वो है फिर भी डरपोक हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर खूब ताकत है लेकिन आप डरपोक ना हो, डरपोक हो सकते हो। फिर उन्होंने क्या क्या, वेयर इज अनदर मैन, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स नहीं होती सूखी घास। एक आदमी आप ऐसे मान के चलिएगा कि सूखी घास के समान होगा, यानी उसमें बल कतई नहीं है, वो किसी आदमी से कुश्ती नहीं लड़ सकता। लेकिन वट हिज करेज कैन डू एनीथिंग, लेकिन उसका साहस उससे कुछ भी करवा सकता है। तो स्ट्रेंथ और करेज को इस प्रकार से स्वामी के पिताजी ने कोट किया है। इसके विषय में आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन 2 का आंसर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में ये कहा जा रहा है कि व्हाट डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू, व्हाई डिड, व्हाई मींस क्यों, व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम। स्वामी के पिताजी ने स्वामी से उनके ऑफिस में सोने के लिए क्यों कहा कि आज रात आप हमारे ऑफिस में सोएंगे। फिर उसने कहा था करेज
कि हमारे अंदर भी करेज है, ऐसा कुछ उसने कहा था। तो वो ये चाहते थे कि हमारे बेटे के अंदर भी करेज है या नहीं है, लेकिन वो जानते थे इसके अंदर साहस है, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम था हमारे अंदर साहस है या नहीं। इसलिए उन्होंने अंधेरे कमरे में उसे एक रात लेटने के लिए कहा। ठीक है, तो अब ये वो चाहते थे कि हमारे बेटे के अंदर जो करेज है वो निकल के बाहर आए, इसे खुद पता चले हम साहसी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये अपनी दादी माँ के बगल में सोता रहता है, इसे ही नहीं मालूम इसके अंदर साहस है कि नहीं है। तो देखिएगा इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, तो वो बुक से सही से नहीं मिलेगा, हमने इसका आंसर लिख रखा है। तो ये सी क्वेश्चन है कि व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, जिसके आंसर में आप लिखेंगे स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस because Swami had always slept beside in granny. Granny means अपनी दादी माँ के बगल में हमेशा सोता है। which irritated his father, जिससे उनके पिताजी को बड़ी चिड़चिड़ी होती रहती है कि ये कतई साहस ही नहीं दिखाता, दादी माँ के बगल में चिपक के सोता है, इसे इतना डर लगता रहता है। इससे क्या था, स्वामी के पिताजी को बड़ा चिड़चिड़ापन रहता था, इसलिए वो चाहते थे किसी प्रकार से इसके अंदर का डर निकले। ठीक है, तो सो ही वांटेड दैट स्वामी प्रूव हिज करेज, इसलिए चाहते थे स्वामी को भी एक मौका मिलना चाहिए जिससे वह अपने अंदर के साहस को साबित कर सके। तो इस कारण से उन्होंने उससे कहा था आज रात आप हमारे ऑफिस में सोएंगे। क्वेश्चन 3 के आंसर में आप इतना लिखोगे, आप नोट कर सकते हैं इसको। समझते हैं क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 में हमसे कहा जा रहा है कि भाट वाज द स्वामीज कंडीशन व्हेन ही ली एमडिस्ट इन द फर्नीचर। उसकी क्या हालत थी जब वह फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था। एमडिस्ट मींस बीच में कहिएगा, जब वह बेंचों के टेबल कुर्सियों के बीच में सोया था तो उसकी क्या हालत थी। ठीक, तो इसके जवाब में भी आप क्या लिखेंगे। और ये 4th क्वेश्चन है, भाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्वामीज व्हेन ही ले एमडिस्ट द फर्नीचर, जब वह फर्नीचर के बीच में लेटा था तो उसकी क्या हालत थी। तो क्वेश्चन हो गया, समझ चुके आप। तो इसमें क्या था, बहन स्वामी ले एमडिस्ट फर्नीचर ही स्वीटेड विद फ्राइट, मतलब वह पसीने से लथपथ था। केवल आपको इतना लिख दीजिएगा, ज्यादा मत लिखिएगा। जो फर्नीचर के बीच में लेटा था तो वह पसीने से लथपथ था, भय की वजह से, डर की वजह से वह पसीने में लथपथ था। तो ये लिखेंगे आप उसका जो क्वेश्चन डी है या क्वेश्चन 4 है उसके आंसर में। देखिएगा इसका 5 क्या है। और क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 5th ये है कि व्हाट वाज द इंसिडेंट व्हिच शोड स्वामीज ब्रेवरी। अच्छा, क्या घटना घटी जिसकी वजह से ये साबित हुआ, स्वामी की बहादुरी मतलब साबित हुई, जिससे स्वामी की बहादुरी हमें दिखाई देती है, ऐसी कौन सी घटना थी। तो वो घटना के बारे में आप लिख दीजिएगा। वो ऑफिस में ऐसे सोया था और वहां उसको चोरों ने घेर लिया। जैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में ऊपर से लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे उसके पिताजी ने उसको वहां भेजा, रात बढ़ती गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली टाइट। लेकिन उतना ना लिखे आप, केवल इतना लिखिएगा स्वामी मूव टू इज द एज ऑफ द बेंच, वह खिसक करके अपनी बेंच के किनारे गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और उसने अंधेरे की तरफ देखा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ नीचे की तरफ चल रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे जैसे वह उसके पास आया, थिंकिंग इट वाज ए घोस्ट, उसे लगा ये भूत है। क्योंकि जब वह सोया था तो उसने जितनी वहां पर जीवन में कहानियां सुनी थी भूतों की और शैतानों की, वो सब उसने उस रात याद की थी। ऐसा ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच, और बेंच के किनारे की तरफ वह खिसक के आ गया। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, जो भी उसे भूत जैसा आदमी लगा तो उसने क्या किया, पूरी ताकत से उसको पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट, और देखिएगा क्या होता है, हम लोगों के जब हाथ में कुछ भी नहीं हो तो हमारे जो हाथ के नाखून होते हैं या दांत होते हैं, ये भी कभी कभी हथियार का काम करते हैं। तो उसने क्या किया, जब उसको मजबूती से पकड़ लिया उस व्यक्ति को, उस चोर को, तो ही यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए बीपन, बीपन भी होता हथियार, और एक हथियार की तरह उसने अपने दांतों का प्रयोग किया, उसे बहुत तेजी से काट लिया। तो वह नीचे लेटा था, वहीं से पास निकला, उसने देखो पैर उसका पकड़ लिया और उसको मजबूती से ऐसा काटा, हुआ चिल्लाने लगा। द क्रीचर यील्ड आउट इन द पेन, और वह प्राणी क्या था, दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। तब तक उसके पापा और नौकर और रसोईया वगैरह आ गए, उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन चोरों को पकड़वा लिया। तो इतने घटना उसके साथ घट रही है जिससे उसकी बहादुरी जो है साबित हो जाती। इसकी वजह से पुलिस ने भी उसको शाबाशी दी और क्लास में बच्चों ने भी और स्कूल के प्रिंसिपल ने भी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब ऐसी घटनाएं कभी आपके सामने घटती हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है हम साहसी थे,
आगे से अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। इसलिए हमेशा एक ही स्थिति में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, अपनी परिस्थितियां बदलते रहना चाहिए, जिससे ये लगे कि हमारे अंदर ताकत है या नहीं, समय आने पर हम क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए उसके पिताजी ने जानबूझकर ऐसा किया था कि इसके अंदर साहस है लेकिन इसको खुद को मालूम नहीं है, क्या किया जाए जो इसके अंदर का हम साहस बाहर निकाल सके। तो उन्होंने एक दिन फिर इसको अंधेरे कमरे में लेटा दिया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें गिवन है, बताइए कौन सा उसमें ट्रू फॉल्स है। जैसे स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज, मालगुडी विलेज में रहता था, बिल्कुल सही बात है। स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, नहीं, अपनी दादी माँ के बगल में हमेशा सोता था, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, बिल्कुल, जब वो अंधेरे में लेटा था तो उसने सभी अपनी अभी जीवन में जितनी भूतों शैतानों कहानियां सुनी थी सब उसके दिमाग में आने लगी। द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्कॉट, क्या पुलिस ने ये कहा था? नहीं, ये उसके प्रिंसिपल ने कहा था कि स्वामी वाकई में एक सच्चा स्कॉट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बर्ड पावर में गिवन है, वो भी हमारा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड नहीं, ट्रू फॉल्स उसमें टिक करना। दो शब्द दिए गए आपको, एक को मानना और एक को नहीं मानना। जैसे ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे टेबल है, चेयर है, बेड है, यूज इन द होम, अपने घरों में जो सामान होता है जैसे टेबल है, कुर्सी है, बेड है, ये क्या कही जाती है? फर्नीचर कही जाता है, क्रॉकरी नहीं कहा जाता। क्रॉकरी होता है जैसे आपका, जिनमें जब किसी आप शादी ब्याह में जाते हो, दोना पत्तल, ये चम्मच वगैरह होते हैं, ये सब क्रॉकरी के सामान बोले जाते हैं। जो घर में सामान बैठने उठने लेटने का होता है वो फर्नीचर बोला जाता है। तो यहाँ फर्नीचर को सबमिट करेंगे आप। ए वूलन शीट यूज टू कीप अस वार्म, वूलन शीट बेड शीट या ब्लैंकेट, तो जो हम एक ऐसा ऊनी कपड़ा, ऊनी शीट जिसको अपने शरीर को गर्म करने के लिए ओढ़ते हैं, वो क्या कहलाता? ब्लैंकेट, कम्बल या रजाई। ए सेट ऑफ द रूम और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, एक ऐसा कमरों का सेट या बिल्डिंग कहिएगा जहां लोग बैठ के वर्क करते हैं, वो क्या कहलाता? प्लेग्राउंड या ऑफिस, वो जगह ऑफिस कही जाती थी। यहाँ पर आप ऑफिस को सबमिट करेंगे। ए पर्सन हु इंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली, इलीगली मींस क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से आप किसी बिल्डिंग के अंदर इंटर करते हैं इन ऑर्डर टू स्टील, चीजें चुराने के लिए, तो आप क्या कहो जाओगे? चोर, डकैत, जोकर नहीं कहो जाओगे, बरगलर, ये शब्द भी आपके इस चैप्टर में आया था। तो अंधेरे में सोया था तो उसने समझा भूत आ गए, भूत नहीं, उसके पास चोर आए थे उसके ऑफिस को लूटने के लिए। ठीक है, तो इतना आप समझ पाए होंगे इसका क्वेश्चन, बर्ड पावर का भी सेकंड। ठीक, अब देखिएगा एक और ग्रामर का लास्ट में है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रिलेटेड क्या कहा गया पहले आप समझिएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड, दिए गए सेंटेंस को पढ़िएगा और समझिएगा। क्या बी यूज फ्रॉम टू इंडिकेट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मींस होता प्रारंभ, यानी फ्रॉम का यूज हम करते हैं किसी चीज को शुरू करने के लिए, और टू का यूज करते हैं किसी चीज को एंड करने के लिए। जैसे सुबह से, फ्रॉम सुबह से शाम तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ऐसे कह सकते हैं। ठीक, तो दूसरा उन्होंने कहा टिल, टिल क्या होता है? टिल होता है एंड ऑफ द एक्शन, जैसे शाम तक लौट आना, टिल द इवनिंग, तो इसके लिए हम टिल का यूज करते हैं, तक के लिए करते हैं। लेकिन शुरू से और लास्ट में भी गिवन है तो फ्रॉम से टू करेंगे, यानी फ्रॉम के साथ टू आएगा, केवल ये कहते भैया शाम तक लौट आना तो टिल कहेंगे। एट का यूज करते हैं किसी जगह पर होना, जैसे एट द स्टेशन, एट द डोर, या टाइम के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है हैज मैनी यूजेस, एट के बहुत से यूज है, वन ऑफ इट्स कॉमन यूज इन इंडिकेट टाइम, ज्यादातर टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 फिलिंदा ब्लैंक्स गिवन है जो आपको इन्हीं को लेकर के फिलअप करना। जैसे द क्राउड चीयर्ड, क्राउड क्या होती है? भीड़, चीयर्ड मींस होता चिल्लाना। द एंड ऑफ द गेम, टू द एंड ऑफ द गेम, यहां ये कहेंगे, टू द नहीं कहेंगे, टिल कहेंगे, टिल एंड होता, यानी भीड़ खेल के अंत तक चिल्लाती रही, तो यहाँ टिल आएगा केवल। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट, यहाँ देखो टाइम दिया गया तो आप एड का यूज करेंगे, आशा की जाती है ट्रेन 12 बजे तक आ जाएगी। चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, लड़के क्रिकेट जो है, क्रिकेट उन्होंने 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक खेली, तो फ्रॉम लिखेंगे 4 बजे से, फ्रॉम, और यहाँ लिखेंगे टू, 4 बजे से 6 बजे तक लड़कों ने क्रिकेट खेली। तो ये देखिएगा, हमने कहा था यहाँ ग्रामर, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर थे। तो ये कंप्लीट चैप्टर 10 का हमने आपको एक्सरसाइज भी करा दिया है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।